नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल BSN रवि मठानिया। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर मार्केट से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए हमें हमारे चैनल पर बने रहें। और वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसका सलूशन हम आपको ज़रूर देंगे। तो वीडियो को भी शेयर लाइक ज़रूर करें। अब आज का टॉपिक जो है वो है बैलेंस शीट क्या है। वो शेयर मार्केट में एक बैलेंस शीट देखना आना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को चेक करने के लिए। तो आज यही हम बताएंगे इस वीडियो में कि फंडामेंटल को चेक करने के लिए बैलेंस शीट कैसे देखी जाती है। तो उससे पहले बैलेंस शीट का एक डेफिनेशन बता देते हैं। बैलेंस शीट की डेफिनेशन में आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। किसी भी कंपनी की फाइनेंस की डिटेल बैलेंस शीट में ही आती है, ठीक है जी। ये अर्थात यह वित्तीय वितरण होता है जो किसी कंपनी, संस्था या बिजनेस की संपत्ति, लायबिलिटी मतलब जो उसके ऊपर देनदारियां हैं कंपनी के ऊपर, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर मतलब जितने भी उसके शेयर होल्डर जिसने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, तो उसने शेयर होल्डर इक्विटी मतलब जो पैसा है, जो शेयर होल्डर का पैसा है को एक निश्चित समय के दौरान रिपोर्ट प्रदर्शित करता है बैलेंस शीट के जरिए। दोस्तों, कंपनी का यह वित्तीय पीरियड वर्ष के अंत में भी हो सकता है तथा इस बैलेंस शीट के जरिए कंपनी के ग्रोथ को आसानी से जांचा जा सकता है। तो कंपनी की ग्रोथ कैसी है उसके बारे में बैलेंस शीट को पढ़कर हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, आप बैलेंस शीट को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए एक बैलेंस शीट उसके फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाता है। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की गई किन्हीं 5 कंपनियों की बैलेंस शीट को देख लीजिए तथा उन बैलेंस शीट का अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक मार्केट में आप नए आए हैं, तो आप पहले यही करेंगे कि कंपनी के आप जाके फंडामेंटल चेक करेंगे। तो सबसे फंडामेंटल में मेन है कि आप उसके बैलेंस शीट को ही जाके देखेंगे। वो मैं आपको अभी बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं बैलेंस शीट। तो इसमें आगे देख लेते हैं इसकी। दोस्तों, इसके अलावा जब कोई व्यापारी किसी कंपनी, संस्था या ई-कॉमर्स साइट को किसी दूसरे बिजनेसमैन से खरीदना चाहता है या उसमें शेयर लगाना चाहता, तो इससे पहले वह उस कंपनी की बैलेंस शीट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है तथा उसके बाद ही आगे की डील पक्की करते हैं। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट किसी भी फर्म का मतलब होता है कोई भी उद्योग कंपनी के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, मातृभाषा में बैलेंस शीट को तुलन पत्र या चिट्ठा पत्र भी कहते हैं। अधिकतर नए व्यापारी मालिक सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वह कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक नहीं समझते। दोस्तों, यह बैलेंस शीट आपके व्यापार की फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करने में सहायक होता है। तो अब हम बैलेंस शीट को, तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन तो देख ली है। तो अब हम इसके बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं अब हम ये जान लेते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ, एक ये वेबसाइट है स्क्रीनर। तो इस पर जाकर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं। तो screener.in। तो अब यहाँ पे जैसे ये बैलेंस शीट है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे बैलेंस शीट लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड फिगर्स इन करोड्स के अंदर है ये सारी डिटेल। तो मान लेते हैं इसके शेयर जो कैपिटल हैं वो है 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इसने दिखाया है 510। उससे पहले भी 510, लगभग 2010 में 222 करोड़ था। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, मैं इसके बारे में भी आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो अभी ये इसके बैलेंस शीट के ऊपर जान लेते हैं। तो जो बैलेंस शीट के अंदर 510 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है। रिजर्व कंपनी के पास है 2807 करोड़ के। तो रिजर्व एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपनी के पास। किसी भी कंपनी को आगे ग्रोथ करने के लिए रिजर्व उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं, जैसे कंपनी के पास शुरू में रिजर्व कम था, लगभग 281 करोड़ 2010 मार्च फाइनेंशियल ईयर में 281 करोड़ का
रिजर्व था और कंपनी के ऊपर बोरोइंग उसकी देनदारी थी 1700 करोड़। तो उस समय कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही मतलब एक तरह से दिक्कत में आ जाते हैं आप भी। अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता तो उसको 2-4 साल में लॉस ही देखने को मिलता। देख सकते हैं लगभग इसके ऊपर बोरोइंग्स बढ़ती चली जा रही थी 2013 तक 2240। उसके बाद कंपनी ने ग्रोथ की है तो उसके बाद फिर 3500 तक भी आया था, पर इसके रिज़र्व में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। वो 1906 तक रिज़र्व 2200 2400 अब 2800 है और देनदारी इसके ऊपर है, ये बोरोइंग्स है 1562 करोड़। तो उससे ऊपर है, कभी भी ये अपने कर्ज को चुका सकती है। तो अदर लाइबिलिटी में 876 करोड़ और ये था इसका 2 मेन फैक्टर। तो टोटल लाइबिलिटी इसने दिखाई है 5754 करोड़, जो इसमें रिजर्व भी कंपनी के पास इसमें ही इंक्लूड होंगे टोटल लाइबिलिटी में, और बोरोइंग्स में इसमें इंक्लूड होंगी। तो लाइबिलिटीज़ मतलब टोटल देनदारियाँ। तो उसके बाद इसके फिक्स्ड एसेट्स हैं 3700 करोड़ के और CWIP 64 करोड़, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले एक वीडियो आपको बना के मैंने समझाया हुआ है CWIP क्या है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है 4 करोड़ का मात्र। तो ये लास्ट 2021 मार्च फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसका 4 करोड़ का इसने इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अदर असेट्स इसके पास है 1896 करोड़ के। तो कंपनी ने टोटल 5754 करोड़ इसके टोटल असेट्स हैं और 5700 टोटल लाइबिलिटी ये दिखा रखी है। तो ये बैलेंस शीट होती है। जो मेन इसमें देखना होता है कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है और बोरोइंग्स उसके पास देनदारी उसने कितने पैसे देने हैं। तो अगर कंपनी के पास रिजर्व कम है कंपनी के पास और बोरोइंग्स उसके ऊपर ज़्यादा हैं, तो मान लीजिए कि आपको कंपनी में अभी फ़िलहाल के लिए तो इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो इसका यही है कि आपको रिज़र्व देखना ज़रूरी है और मेन है एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना आपको ज़रूर चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका है, देखो 73% ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये परसेंटेज में 73.2% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है 0.01 और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है 1.60। तो लगभग गवर्नमेंट के पास भी इसमें शेयर हैं 0.92% और पब्लिक के पास है 22.48% और अदर के पास है 1.96%। थी इसकी प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये कंपनी की जो बैलेंस शीट कैसे देखते हैं ये हमने आपको बताया। तो शेयर बाज़ार को आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है। तो मैं आपके इसके आज का प्राइस बता देता हूँ। इसका ट्राइडेंट शेयर प्राइस ये अभी लगभग आज इसका अपर सर्किट लगा है इसमें। तो 20.45 का इसका रेट है, 20 रुपये और 45 पैसे। तो ये कंपनी में मैंने भी इसके शेयर लेके रखे हुए हैं। तो अभी ये माइनस लगभग 2-3 दिन से ये काफ़ी नीचे चला गया था, 19 के करीब इसका रेट 19.5 रुपये के करीब नीचे आ गया था ये। तो लगभग ये आज अपने ऑल टाइम मतलब इसका जो पिछले 1 मंथ का देख लेते हैं, ये 22 तक भी गया हुआ है। तो ये इसका चार्ट होता है, फुल चार्ट कैसे कंपनी का देखते हैं। तो लगभग 22 तक ये आके अब 20.45 पे है। तो ऐसे कंपनी के शेयर को देखा जाता है और कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये भी मैंने इसके बारे में बताया। तो एक मेन फैक्टर और होता है कंपनी का, जो होता है PE रेशो। मैं आपको एक वीडियो PE रेशो पे बताऊंगा। तो हम अलग अलग कंपनियों के PE रेशो चेक करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा PE रेशो का क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।